नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे आत्महत्या और उससे जो जुड़ी जोखिम है, रिस्क फैक्टर है, उनके बारे में। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी परिवार के मुखिया ने आत्महत्या कर ली, किसी परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली, किसान ने आत्महत्या कर ली, पुलिस ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली, छात्र ने परीक्षा में कम अंक मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। और यह जो आत्महत्या जो है, यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो गई। हर साल लगभग 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या का प्रयास करने वाला जो नंबर है, जो संख्या है, ये इससे कई अधिक ज़्यादा है। और 15 से लेके 29 साल की जो युवा है, इनमें यह मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। आत्महत्या के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसका एक प्रमुख कारण मानसिक बीमारी और उसमें भी पर्टिकुलरली जो डिप्रेशन है, यह इसके कारण लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या यह शब्द लैटिन वर्ड सेल्फ मर्डर से लिया है, यानी कि यह एक व्यक्ति की जो मरने की इच्छा है उसके बारे में प्रतिनिधित्व करता है। आत्महत्या के बारे में विचार करना और उसके ऊपर अमल करना, इसमें एक सीमा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह उसके बारे में सिर्फ विचार करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी एक्ट नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आत्महत्या करने से पहले कुछ दिनों से, हफ्तों से या सालों से उसके ऊपर योजनाएं बनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे एक आवेश में आत्महत्या कर लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है कि उससे जुड़े हुए जो जोखिम है, रिस्क फैक्टर्स, वह क्या है। जेंडर डिफरेंसेस। पुरुष और महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो पुरुष यह महिलाओं की तुलना में अधिक बार आत्महत्या करते हैं। हालांकि आत्महत्या का जो प्रयास है, यह महिलाएं पुरुषों से 4 गुना अधिक करती है। और पुरुषों में जो पूर्ण आत्महत्याएं होती है तो उसमें सबसे ज़्यादातर फायर आर्म्स, आग लगाना, फिर फांसी लगाना या ऊंचे स्थानों से कूदना, यह ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं में जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं या जहर है, उनका सेवन वो ज़्यादातर करती है। और विश्व स्तर पर अगर हम देखते हैं तो आत्महत्या का जो आम तरीका है तो फांसी लगाना, यह एक आम तरीका है। आत्महत्या और उम्र। आत्महत्या की जो दर है, यह उम्र के साथ बढ़ती है। और यह बात जो है, यह मिड लाइफ क्राइसिस, मध्य जीवन संकट को यह रेखांकित करती है। पुरुषों में 45 वर्ष की जो आयु है, उसमें आत्महत्या का दर अधिक है। तो महिलाओं में 55 साल की जो आयु है, उसके बाद जो आत्महत्या का दर है, वह अधिक है। जो वृद्ध है, वह युवकों से कम आत्महत्या करते हैं, लेकिन जब भी वो आत्महत्या करते हैं तो वह अधिक बार उसमें सफल हो जाते हैं। हालांकि युवकों में जो आत्महत्या का जो दर है, वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और
उम्र जो 15 से लेके 29 साल वाली जो उम्र है, पर्टिकुलरली जो युवा है, उनमें यह मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। वैवाहिक स्थिति और आत्महत्या। अगर आप तलाकशुदा हो तो आप में आत्महत्या की जो जोखिम है वह बाकी लोगों से अधिक है। अगर आप विधवा हो, विधुर हो, तो आपकी आत्महत्या की जो जोखिम है वह बढ़ जाती है। अगर आप शादीशुदा हो और साथ में अगर आपके बच्चे भी हैं तो आत्महत्या का जो पर्टिकुलरली संकट है जिसको बोलेंगे हम, वह एकदम कम हो जाता है। और ये जो ग्रुप है इसको बहुत ही सुरक्षित ग्रुप कहा जाता है। आत्महत्या और व्यवसाय। किसी व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है वह जितनी अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा जोखिम आत्महत्या का होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि बहुत बार जो फिल्म स्टार्स है या कोई बड़े पद पे कोई आदमी है तो वह छोटी सी बात पे आत्महत्या कर लेता है। वैसे ही सामाजिक स्थिति में अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो भी आत्महत्या की जो जोखिम है वह बढ़ जाती है। और अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो भी आपकी जो आत्महत्या की जो जोखिम है वह बढ़ जाती है। अगर हम व्यवसाय की बात करते हैं तो कुछ प्रोफेशंस जो है, पर्टिकुलरली व्यवसाय जो है उनमें चिकित्सक जो डॉक्टर्स है उनमें आत्महत्या की जो जोखिम है वह बाकी लोगों से, आम लोगों से अधिक रहती है। और उसका एक प्रमुख कारण जो है इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ जो तनाव, यह एक प्रमुख कारण है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं और आत्महत्या। आत्महत्या और शारीरिक स्वास्थ्य समस्या जो है उसके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध रहा है। लगभग आधे से ज़्यादा जो आत्महत्या है वह शारीरिक स्वास्थ्य जो संबंधित जो समस्या है उनके कारण हुई है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका जो व्यवसाय है और उसमें अगर शारीरिक गतिविधि बहुत ज़रूरी है और आपके शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसके कारण आप ज़्यादा गतिविधि नहीं कर पाते हो, तो बहुत बार इस कारण से भी लोग आत्महत्या कर देते हैं। महिलाओं में बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना और उसके कारण जो उनकी जो पर्टिकुलरली फिगर है उनको लगता है कि वह ख़राब हो गई है, मैं अब अच्छी नहीं दिखूंगी, तो उसके कारण भी बहुत बार वह आत्महत्या कर देती है। अगर कोई मरीज हीमोडायलिसिस पे है, किसी को कैंसर हुआ है या शारीरिक बीमारी के कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ रहा, तो ऐसे लोगों में आत्महत्या का जो दर है यह अधिक रहता है। मानसिक बीमारी और आत्महत्याएं। ऐसा देखा गया है कि आम लोगों से अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो उनमें आत्महत्या का जो दर है बाकी लोगों से 3 से 12 गुना तक अधिक रहता है। और आत्महत्या करने वाले लोगों में 95% लोगों में कोई ना कोई मानसिक विकार यह देखा गया है। अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो 80% लोगों में जो आत्महत्या करते हैं उनमें डिप्रेशन देखा गया है। और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा यह डिप्रेशन रहा है और उसके कारण उन्होंने आत्महत्याएं की है। स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है उसमें आत्महत्या की जो दर है वह ज़्यादा होती है। लगभग 10% जो मरीज है वह आत्महत्या कर सकते हैं। उसमें बहुत बार जो आत्महत्या करने वाले मरीज है वो ज़्यादातर पुरुष होते हैं
वह अकेले रहने वाले होते हैं, अविवाहित होते हैं, सामाजिक रूप से अलग थलग रहने वाले होते हैं और बहुत ही बार एक ही कमरे में रहने वाले यह मरीज होते हैं, यह लोग होते हैं। शराब निर्भरता, अल्कोहल डिपेंडेंस। शराब पर निर्भर लगभग 15% लोग जो है वह आत्महत्या करते हैं और यह जो आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं यह ज़्यादातर मध्यम आयु के होते हैं और बहुत बार यह अविवाहित होते हैं, इनके ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं और सामाजिक रूप से यह अलग थलग रहने वाले और हाल ही में जिन्होंने शराब पीना चालू किया, इस तरह के यह लोग होते हैं। अन्य पदार्थ निर्भरता। हेरोइन पर जो निर्भर है वह लोग सामान्य जो आबादी है उनसे 20 गुना अधिक आत्महत्या करने के चांसेस रहते हैं। अगर किशोर लड़कियां हैं और वह इंट्रावेनस अगर ड्रग्स अगर वो लेते हैं तो उनमें आत्महत्या की जो दर है वह बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्तित्व विकार, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं उनमें विभिन्न व्यक्तित्व विकार या कठिनाइयाँ यह पाई गई है। पिछला आत्मघाती व्यवहार। अगर इसके पहले किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया है तो ऐसे जो मरीज है यह ज़्यादा जोखिम में होते हैं और अध्ययनों से ऐसा पता चलता है कि आत्महत्या करने वाले 40% जो लोग हैं उन्होंने उसके पहले प्रयास किया हुआ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्महत्या का जो पहला प्रयास इन लोगों ने किया हुआ रहता है तो पहले 3 महीनों में और दूसरा प्रयास करने की जो जोखिम है यह ज़्यादा बढ़ जाती है। यह हो गया आत्महत्या और उससे जुड़ी हुई जो जोखिम है, रिस्क फैक्टर, उनके बारे में। इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी नई नई जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ है उनको आपको लाइक करना है, साथ ही में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।